हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज मैं और मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए, कक्षा 9वीं के लिए जो काव्य खंड है, इसमें गद्य खंड से एक पाठ हो चुका है, दो बैलों की कथा, और दूसरा जो है काव्य खंड से कबीर की साखियों के ऊपर चर्चा करूंगा। कबीर की साखियाँ पिछले वीडियो में मैंने 2 भाग बनाकर भेज चुका हूं। आज मैं 2 भाग में, इसमें कुल 7 साखियाँ हैं। कबीर की जो साखियाँ हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 साखियाँ हैं, टोटल 7, जिसमें से 2 आपका 2, उसके बाद 2 4 बनाकर भेज चुका हूँ। आज मैं अंतिम भाग पार्ट 3 यानी अंतिम भाग के ऊपर चर्चा करूँगा, जिसमें से 1 2 लास्ट जो है अंतिम 3 भाग बाकी है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए, कबीर की साखिया को जो कबीर ने दोहा कहा है, ठीक है, तो किस प्रकार से ईश्वर के रूप में उन्होंने माना है कि ईश्वर के नाम पर जो लोग ईश्वर के तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, पाखंड करते हैं, लोगों को बांटने का कार्य करते हैं, है ना, आपस में मिलाने का कार्य नहीं करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर जो है दिखावा करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने खासा प्रहार किया है। तो अगला जो है, अगला साखियाँ इसमें कह रहे हैं, इसकी पंक्तियाँ हैं, इसको देखिए कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहे, है ना। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन साखियों के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो अपने मुख से राम राम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग सुनते होंगे, आप लोग भी कहते होंगे, बहुत सारे लोग जो है राम राम का प्रचलन करते हैं, प्रवचन करते हैं। उसी प्रकार जो मुसलमान होते हैं वो खुदाई यानी खुदा खुदा का नाम स्मरण करते हैं। ठीक है, कहे कबीर सो जीवता, कहे मतलब कबीर कहना चाहता है, कबीर क्या कहना चाहता है कि सो जीवता यानी वास्तव में वही जीवित है, वास्तव में वही सच्चा संत है जो दोनों के निकट न जाता है, यानी दोनों के धर्म के नाम पर भेदभाव में ना पड़ता है। यानी जो भेदभाव यानी धर्म के नाम पर जो दिखावा करते हैं लोग, जो भेदभाव कर बांटने का काम करते हैं, है ना, वो वैसे व्यक्ति जो दोनों के निकट ना जाता हो, वही व्यक्ति सच्चा जीवित है, यानी सच्चा भक्त, सच्चा संत कहलाता है। ठीक है, जो दोनों के निकट ना जाता हो बल्कि एक ही में, क्योंकि ईश्वर जो है नाम अलग अलग है, लेकिन ईश्वर तो वास्तव में है ही एक, है ना। ईश्वर तो एक ही है पूरे संसार में, लेकिन उनको अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से पहचाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गए। हिंदू मुआ यानी हिंदू राम राम कहते हैं, मुसलमान खुदा खुदा, वास्तव में वही जीवित है, वास्तव में वही सच्चा संत है जो दोनों के निकट, दो मतलब दोनों, जो दोनों के निकट ना जाता हो बल्कि एक ही पर आश्रित रहता है, एक ही पर मतलब एक ही भगवान यानी एक ही रूप को मानता है, बल्कि अनेक रूपों को नहीं मानता है, क्योंकि ईश्वर एक ही है, भले उनके रूप अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, अगला है काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। ठीक है, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। इन साखियों के माध्यम से कबीर यह व्यक्त करना चाहते हैं, कबीर कहते हैं कि आप काबा जाएं। काबा, काबा जो है मुस्लिमों का तीर्थ स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है। काबा जो मक्का मदीना सऊदी अरब में है ना, वहाँ मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि आप काबा जाएं या काशी जाएं, आप काबा जाएं या काशी। काशी जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पर सभी हिंदू भाई बहन जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर काबा जाएं या काशी जाएं, ठीक है, राम ही भया या रहीम, या आप राम को भजते हैं, राम का भजन करते हैं, या रहीम को भजन करते हैं, दोनों अर्थों में वो एक ही हैं, समान है। ठीक है, अगर आप काबा जाते हैं या आप काशी जाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है ना, वो दोनों ईश्वर का अलग अलग रूप है। या आप राम को भजते हैं
या रहीम को बसते हैं, दोनों अर्थों में वो एक ही समान है। ठीक है। उसके बाद मोट चुन मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं को पीसने से, है ना, जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, तथा बारीक पीसने से, बारीक मतलब महीन, महीन पीसने से वो मैदे में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन दोनों अर्थों में, दोनों अर्थों में गेहूं को पीसे तो आटा बन गया और ज़्यादा महीन पीसे तो मैदा बन गया, एक दो दोनों हो गया। लेकिन दोनों अर्थों में वो एक ही काम तो करता है, क्या? खाने का। दोनों को हम खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि फेंक देते हैं। चाहे एक महीन होता है उसको भी खाते हैं और एक ज़्यादा महीन नहीं होता है उसको भी खाते हैं, लेकिन दोनों अर्थों में हम लोग खाने का ही काम करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार दोनों अर्थों में ही हम लोग प्रभु के ही दर्शन करते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो काबा हो, चाहे वो काशी हो। वास्तव में दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही ईश्वर हैं, बल्कि उनके रूप अलग अलग है, उनका स्थान अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। ठीक है। लेकिन वास्तव में ईश्वर का एक ही है, उनका रूप अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन साक्ष्यों के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं वैसे लोगों को कि जो कहते हैं कि ऊंचे कुल में जो जन्म लेते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। पहले के समय में क्या था, जो ऊंचे कुल के ब्राह्मण लोग होते थे या ऊंचे जाति के लोग होते थे उनको अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, बल्कि ऊंचे कुल नहीं, बल्कि उनका जो गुण है, आपके अंदर गुण क्या है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, उसको परखा जाता है ना। ऊंचे कुल से नहीं, बल्कि आपके कर्मों के अनुसार आपको उच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो उसी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से आपकी करनी ऊंच नहीं होगी। ऊंचे कुल में जन्म लेने से आपकी करनी, आपके जो कर्म है वो ऊंच नहीं होंगे, बल्कि आपके जो कर्म है, अच्छे कार्य हैं, उसके कारण से आपको जाना जाएगा, ना कि आपके कुल के अनुसार। ठीक है। सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। सुब्रन मतलब भरा हुआ, कलश मतलब कलश जो होता है मटके का, मिट्टी का, और सूरा, सूरा का अर्थ होता है शराब या दारू। ठीक है। तो इसके माध्यम से कबीर कहते हैं कि जो कलश होता है, जो सोने कलश होता है वो सोने का होता है। जैसे एक सोने का कलश है, उसका जाति क्या है, देखिए यहाँ पर सोना, और उसका जाति है उच्च है। सोना जो है उच्च प्रतीक माना जाता है। ठीक है। लेकिन उस सोने से कलश में, उसमें क्या रखा जा रहा है, सूरा अर्थात शराब। तो क्या है, एक अच्छे चीज में आप एक गंदे चीज को, आप एक बुरे चीज को रख रहे हैं, है ना। तो आपको क्या है, मान लीजिए आपका घर बहुत अच्छा है, आप सभ्य व्यक्ति हैं, आपका परिवार जो है सभ्य व्यक्ति है, और अपने परिवार में आप एक चोर को रखे हुए हैं, जो हत्यारा है, जो चोर है, जो समाज में बुरा काम करता है, उसको आप घर में पाले हुए हैं। तो आपका काम क्या होगा, आपको लोग बुरे ही मानेंगे ना। भले ही आप सब हैं, अच्छे हैं ऊपर से, लेकिन आप अंदर में जो है, घर के अंदर में आप एक बुरे व्यक्ति को, बुरे इंसान को रख रहे हैं, तो लोग जो है आपको बुरा ही मानेंगे। उसी प्रकार जो कलश होता है वो सोने का होता है, सोना ऊंची जाति का है, लेकिन उसमें रखने का कार्य क्या हो रहा है, अंदर में शराब रखने का कार्य। शराब जो है नीच जाति का है, जिसकी निंदा साधु लोग करते हैं, जिसको निंदा जो है साधु लोग करते हैं, जिसकी निंदा जो है अच्छे लोग करते हैं कि नहीं ये गलत कार्य है। ठीक है। तो व्यक्ति को, इंसान को कुल से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से जानी जाती है, उनके कर्मों के अनुसार पहचानी जाती है। ठीक है। तो ये रहा आपका सातों साखियाँ, जिसको मैंने आज चर्चा कर दी है। ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये पाठ समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।